अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी समोसे पकोड़े कचौरियाँ खा के बोर हो चुके हैं तो बनाएं ये मज़ेदार किस्म की आलू और एक खाली बोतल से हैरान कर देने वाली रेसिपी जो बच्चे बड़ों सबकी फेवरेट बनने वाली है। तो चलते हैं बिना बातें किए अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए जी, मैंने 2 अदद बड़े आलू ले लिए हैं। इनके मैंने ऊपर से छिलके उतार कर इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इनको इस तरह सेंटर से हम कट कर लेंगे। सारे आलूओं को हमने काट लेना है, इस तरह मोटे मोटे स्लाइस में काटेंगे। अब मैंने एक बर्तन लिया खुला सा, इसके अंदर सारे आलू डाल दूंगी मैं और इसके अंदर पानी भरकर डालना है। डालकर इसको हम बॉईल कर लेंगे आलूओं को। हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर नमक भी डालेंगे ताकि आलू हमारे फीके ना रहें। ये देखिए जी, आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। अब मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया, इसके अंदर हम आलू डालेंगे। आलूओं को हमने गरम गरम मैश करना है, ठंडे हो जाएं तो फिर हम मैश नहीं करेंगे, नहीं तो ये सारी रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए जी, आलू हमारे सारे मैश हो गए हैं अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर 3 से 4 टेबलस्पून भरकर डालेंगे। कुछ लोग पूछते हैं कि कॉर्नफ्लोर की जगह पे मैदा भी डाल सकते हैं। नहीं जनाब, इस रेसिपी के अंदर सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही डलेगा, मैदा नहीं डलेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनको देखना ज़रूरी होता है, इसलिए रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना बिना स्किप किए। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालूंगी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर नमक डालूंगी और हाथ के साथ अच्छी तरह हमने इसकी डो बना लेनी है। आप खुद हैरान होंगे कि सिर्फ आलू और एक खाली बोतल से ये इतनी हैरान कर देने वाली रेसिपी बनी है माशाल्लाह। ये देखिए जी, डो हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी छोटी छोटी ये बाइट्स उतारेंगे, इस तरह हाथ के साथ इस तरह प्रेस कर लेंगे। और हाथ की ये जो हथेली है इसके साथ इसको हम गोल कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह की काउंटर पे हम रखेंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाएंगे, बस इतने साइज़ के बनाएंगे। अगर आपके पास अब एक खाली बोतल है तो इस तरह हम पकड़ेंगे और इसका जो सामने वाला हिस्सा है उसको हम हल्का सा ऊपर प्रेस करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना यूनिक स्टाइल बन के रेडी हो गया। देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना यूनिक, कितना लाजवाब किस्म का हमारा स्टाइल बन के रेडी। इसी तरह मैं सारे बना के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, सिर्फ एक खाली बोतल से हमने ये यूनिक और बहुत ही लाजवाब किस्म का स्टाइल बना के रेडी किया। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप को। अब मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डाल लिया है। कुकिंग ऑयल को हल्का सा हम गर्म करेंगे और साथ ही मैंने लहसुन के जवे लिए थे 2 से 3 अदद। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया था, ये डालेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब मैंने सोया सॉस लिया है, ये हम 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे। साथ ही मैं सिरका डालूंगी 2 टेबलस्पून। चिली सॉस डालूंगी 2 टेबलस्पून और अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको और भी सुपर टेस्टी करने के लिए इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून मैं केचप के डालूंगी। यकीन माने इतनी मज़ेदार किस्म की हमारी चाइनीज़ पोटैटो बाइट्स बन के रेडी हो जाएंगी जो आप सबको बेहद पसंद आएगी। बच्चों की ये फेवरेट बनने वाली है क्योंकि अफ्तारी में हर कोई किसी के घर में समोसे कचौरियाँ रोल वगैरह बनते हैं, तो उनसे हट के ये रेसिपी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइस डालूंगी मैं। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी हाफ़ टी स्पून। चिली फ्लेक्स डालूंगी 1/4 टीस्पून। ज़्यादा स्पाइस हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। नमक डालूंगी हाफ़ टी स्पून और दोबारा से अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे।
अब इसकी हमने एक ग्रेवी सी बनानी है। उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था 1 टेबलस्पून और उसके मैंने पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स किया था और थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। और साथ ही इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पानी डाला है 1/2 कप। अब जो हमने पोटैटो बाइट्स बना के रखी थी वो हम इसके अंदर ऐसा ऐसा ग्रेवी के अंदर रखते जाएंगे। और ये जो सॉस हमने बनाई है ये हम सारी इस तरह पोटैटो बाइट्स के ऊपर हम कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाएं और इस ग्रेवी का टेस्ट भी हमारे पोटैटो बाइट्स के अंदर चला जाए। यकीन माने मेरे घर पर बच्चों की तो ये फेवरेट है। आप भी जब बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब बेहद खुश होके खाएंगे। अब थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली थी क्यूब में कटी हुई, वो डालेंगे। थोड़ा सा मैंने प्याज लिया था कटा हुआ क्यूब में, वो डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक्कन देकर हमने 2 से 3 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पका लेना है। ये देखिए जी हमारी चाइनीज़ पोटैटो बाइट्स बन के रेडी हो गई हैं। कितनी यूनिक, कितनी लाजवाब किस्म की हमारी ये बनी है। जितनी एक देखने में आपको खूबसूरत और यमी लग रही है, इतनी ये खाने में इतनी सुपर टेस्टी है। एक बार मेरे कहने पर आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब मज़े ले लेके खाएंगे और बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। लास्ट पे मैंने थोड़े से इसके ऊपर सफ़ेद तिल डाले हैं। यकीन माने ये रेस्टोरेंट में आपको इतनी महंगी मिलेगी और घर में आप इसको फटाफट सिर्फ आलू से बना सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की बनती है। अब इसको सर्व करने के लिए मैंने प्यारी सी प्लेट ले ली है। इसके अंदर हम इस तरह डालते जाएंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी लाजवाब किस्म की, कितनी यूनिक और कितनी ये डिलीशियस हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। थोड़ा सा ऊपर मैं हरा प्याज डालूंगी और साथ ही थोड़े से ऊपर सफ़ेद तिल डालूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह चलते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। आप भी अपने किचन में जाएं, जाकर बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 फटाफट से ज़ोके तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ऑल पे कर दीजिएगा। उसी से मेरी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। दोस्तों में फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।